जय हिंद फ्रेंड्स। सदगुरु भगवान महाराज अलगानंद के चरणों में सादर चरण स्पर्श। आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने इस शो को अपनाना भी शुरू किया होगा। देखना तो बहुत अच्छी बात है। जितनी उठापटक परेशानी चल रही है आज संसार में, खासकर भारत में, आप देखो, आप गौर से अपने समाज में देखो, डिप्रेशन बढ़ गया, तनाव, नशा बढ़ गया, करुणा खत्म हो रही है, भाईचारा खत्म हो रहा है। सब एक अलग डायरेक्शन में दुनिया जा रही है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक है कि आप पूरी तरह से इन चार शक्तियों के प्रभाव में आ गए हैं। माय के प्रभाव में आ गए दुर्योधन, आप अज्ञानता के प्रभाव में है धृतराष्ट्र, आप भ्रम के प्रभाव में है भीष्म, आप आसक्ति के प्रभाव में है अश्वत्थामा। एक्चुअली पूंजीवाद को इन सबसे बड़ा फायदा है। समझिएगा इस खेल को। पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म को इनके शक्तिशाली होने से बड़ा फायदा है। आप कहेंगे कैपिटलिज्म, बिल्कुल। जितना आपका मैं ताकतवर होगा, यानी जितना दुर्योधन आपका ताकतवर होगा, उतना ज्यादा आप भौतिक वस्तुओं, मटेरियल, भौतिक वस्तु मतलब मटेरियल थिंग्स की तरफ भागेंगे। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी घड़ी, मेरा मोबाइल, मैं। जहां मैं नहीं है वहां भौतिक मटेरियल वस्तु से क्या लेना देना। अज्ञानता, अज्ञानता यानी धृतराष्ट्र अंधा है, ये अंधा है। इसका अंधेपन का आप अंदाजा देखिए कि इसे कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स, मेल फीमेल दोनों, बाहर से सुंदर दिखना है किसी भी कीमत पे, अंदर चाहे कुछ भी ना हो, है ही नहीं। शादियां हो रही है, ब्यूटी पार्लर में लोग 2-2 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, एक हफ्ता शादी चल रही है, क्योंकि अंदर को चाहिए नहीं। कॉस्मेटिक्स, अज्ञानता ही तो है। कॉस्मेटिक्स के प्रति इतना लगाओ, दिखावा, शो ऑफ, बाहर का दिखावा। फिर आप देखो भीष्म को, भ्रम, सुख का कॉन्सेप्ट हर जगह ही आपसे कहता है आप हैप्पी होना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, ये सुख को बेच रहा है। आज आप देखो दुनिया में सुख को बेचा जा रहा है, सुख को, क्योंकि सुख एक भ्रम है। मैंने आपसे पिछली बार बताया। बड़े बड़े वाटर पार्क्स, बड़े बड़े झूलों के पार्क्स, क्लब, बियर बार, डांस बार, यहां आपको आपसे दूर रखा जाता है। और जितनी देर आप खुद से दूर रहते हो, आपको बड़ा आनंद आता है। यही आपका भ्रम है। आसक्ति, अश्वत्थामा, ये सारी फोर्सेस कैपिटलिज्म को बड़ा सपोर्ट करती है, पूंजीवाद को बड़ा सपोर्ट करती है। इसलिए पूंजीवाद चाहता है कि ये शक्तियां कभी कमजोर ना होने पाए, दुर्योधन कभी कमजोर ना होने पाए। इसलिए जो भी इन शक्तियों को कमजोर करने की कोशिश करेगा, वो पूंजीवाद का दुश्मन हो जाएगा। और कौन कमजोर करेगा? संत और महात्मा कमजोर करेंगे। ये आपको बताएंगे कि साहब आप इनकी वजह से परेशान हो। कितने लोग हो आप जो अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छा कपड़ा पहन रहे हो, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो, खुश नहीं हो। अब इन संत महात्माओं ने आपसे कहा कि साहब हम आपको एक अस्त्र दे रहे हैं, ध्यान, यानी द्रौपदी। अब इन सबसे निपटने के लिए आपको ध्यान का वर्ण करना पड़ेगा, आपको द्रौपदी बनना पड़ेगा। लेकिन जब आप द्रौपदी बनेंगे तो आपके 5 पति भी होने चाहिए। धर्म पहला पति आपका होगा।
अनुराग दूसरा पति होगा आपका अर्जुन, भाव तीसरा पति होगा, नियम पांचवा पति होगा, सत्संग नियम चौथा और सत्संग पांचवा पति होगा। इन पतियों के बिना अगर आप ध्यान के रास्ते पे चलेंगे तो आप खो जाएंगे, उड़ा दिए जाएंगे। आज लड़ाई चल रही है पूंजीवाद और अध्यात्म के बीच में। आज की जो दुनिया है यही कलयुग है, कलयुग, यही कलयुग है, कलयुग, कलयुग, जहां असत्य यानी पूंजीवाद और सत्य यानी अध्यात्म, इनके बीच संघर्ष चल रहा है। और जो भी ध्यानी नहीं है वो सब परेशान है, कितना भी पैसा हो, कितना भी। मैं तो देखा ना एक से एक लोगों को, पैसा, स्त्री, गाड़ी, मकान सब है, लेकिन जिसके पास ध्यान नहीं है वो परेशान बहुत है। गाड़ी खाओगे, स्त्री खाओगे, पुरुष खाओगे, मकान खाओगे, पैसा खाओगे। तो ये थी यहां तक की कहानी। अब श्लोक 13 पर आते हैं। बड़ा प्यारा श्लोक। दुर्योधन अपने सेनापतियों से कह रहा है कि तुम भीष्म की रक्षा करो। जब तक भीष्म जिंदा है, जब तक भ्रम जीवन में जिंदा है, तब तक हम अजय हैं। ये जो विजातीय शक्तियां हैं, कौरव की शक्तियां हैं, ये भ्रम रूपी शक्ति के सहारे अजय है। भ्रम खत्म, इसलिए आप समाज में देखो, समाज सबसे ज्यादा भ्रम फैलाने का काम करता है। क्योंकि भ्रम फैलाना बहुत आसान, और वो भी अपरिपक्व मन में। आज धर्म को लेकर आप देखो क्या समाज में हाहाकार मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं हम धर्म माने, धर्म पाखंड है, ये संत महात्मा पाखंडी हैं। खाओ पियो मौज बनाओ, कब तक? जब तक इंद्रियां मजबूत हैं तब तक। 60 साल के बाद अगर 20 साल जिंदा रह गए कमजोर इंद्रियों के साथ, तो ऐसा घुट घुट के मरोगे। और उस 20 साल में अगर 2 साल आईसीयू में पड़े रह गए, अरे बाप,